स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा, 7 फेजों में होगा चुनाव। राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा नफरती भाषणों पर लगाई जाएगी रोक। 1.8 करोड़ युवा पहली बार करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग, 12 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर। राज्य में 20 सूत्री कमेटी का हुआ गठन, नीतीश बनाए गए अध्यक्ष और सम्राट चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष। सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी की खबरों के बीच जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, बंद कमरे में तैयार हुआ फॉर्मूला। सीएए के खिलाफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, एससी ने तुरंत रोक लगाने की मांग। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले कन्हैया कुमार, पीएम मोदी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का पेपर हुआ लीक, तेजस्वी ने पूछे कड़े सवाल। कैबिनेट एक्सटेंशन के बाद बोले सम्राट चौधरी, बिहार में फिर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। अब खबरें विस्तार में। देश में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और 4 जून को मतगणना होगी। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनाव में कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में 29 सीटों के लिए मतदान होंगे। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होगा, जिसमें कुल 94 सीटों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। 13 मई को चौथे चरण के चुनाव में 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जी हां, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश और डॉक्टर एस संधू भी मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश के मतदाताओं से वोट करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि हर चुनाव चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन हमारी टीम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें यह बात कही गई है कि नफरती भाषणों पर रोक लगाई जाएगी। चुनाव प्रचार में भाषा पर संयम रखने की बात कही गई है। विरोधियों के खिलाफ अपशब्द का उपयोग नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। 1.5 करोड़ चुनावी कर्मी और 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। देश में 97 करोड़ कुल वोटर है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राजीव कुमार ने बताया कि महिला वोटरों की संख्या इस बार काफी ज्यादा बढ़ी है। 12 राज्यों में महिला वोटर पुरुषों के कंपैरिजन ज्यादा है। 1.8 करोड़ युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे। बिहार में मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद अब राज्य स्तरीय 20 सूत्री समिति का भी गठन किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके अध्यक्ष होंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और ललन कुमार मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, नीलम देवी, संगीता देवी, भरत बिंद, मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ, जगन्नाथ ठाकुर, राजेश वर्मा, भारती मेहता और चंदन सिंह को 20 सूत्री समिति के सदस्य में जगह बनाई गई है। एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया। उसके बाद इस बात को लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा ने जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे के तहत उनकी पार्टी को महज 1 सीट दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 2 सीटों की मांग कर रहे हैं या दिल्ली में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की भी बातचीत चल रही है। देश भर में सीएए लागू होने के बाद इसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग करी थी। अब एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने भी सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ ही ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का भी मामला उठाया है। उन्होंने शीर्ष अदालत से अपील करी है कि सीएए पर तुरंत रोक लगाई जाए।
ओवैसी ने कोर्ट से कहा है कि सीए के बाद देश में एनआरसी आने वाला है और यह दोनों का अपवित्र गठजोड़ है। चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से भाजपा पर योजनाबद्ध तरीके से गंभीर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि जो डेटा आया है वो खुद समझने वाली बात है कि आखिर कौन कितना सच बोल रहा था और किस पार्टी ने क्या कुछ किया है। कन्हैया कुमार का कहना है कि चुनावी बॉन्ड से जो बातें सामने आई है वही बातें तो मैं पहले से कहता रहा हूं। पहले किसी कंपनी पर ईडी सीबीआई का रेड होता है, उसके बाद वो कंपनी भाजपा को चंदा दे देती है, उसके बाद यह केस चलना बंद हो जाता है और इसी मॉडल पर तो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दिए हैं। इनका कानूनी रूप देने का तरीका यह है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। बिहार में आयोजित बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरें सामने आई है। हजारीबाग में इससे जुड़े 250 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही 5 मास्टरमाइंडों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी को पटना ले जाया गया है। वहीं इस मामले में बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब तो ऐसा नहीं हुआ था, सरकार बदलते ही अचानक से ऐसा क्यों होने लगा। दरअसल राजद नेता और बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। बिहार में एक बार फिर जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और यह कहना है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट विस्तार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट ने दावा किया कि अभी 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। ऐसे में फिर से एक बार कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न दलों के कुल 9 मंत्री बनाए गए थे। 15 मार्च को एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और बीजेपी और जदयू कोटे से 21 विधायकों और विधान पार्षदों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।